हाँ बच्चों, देखो कि जैसा कि आज हम कक्षा 12 हिंदी काव्य वैज्ञानिक वर्ग के बालकों के सामान्य हिंदी जो पाठ्यक्रम होता है उसमें सर्वप्रथम हिंदी काव्य का पहला पाठ है पवन दूत का शीर्षक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आज हम उनके काव्यों की व्याख्या तुम सबको बताएंगे। ठीक करें कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेले, आके आंसू युग दिगल में थे धरा को भिगे थे। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पर वह कुछ दिन रह जाते हैं। इसके बाद राधा जी एक दिन अपने घर में अकेले उदास दुखी मन से बैठी हुई थी, तो उसी का वर्णन करते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेले, आके आंसू दृग युगल में थे भिगोते। कहें कि राधा जी एक दिन अपने घर में दुखी मन से अकेली बैठी हुई थी और आंसू उनके नेत्रों को गीले कर रहे थे, उनके नेत्रों को भिगो रहे थे। कहें कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपुवन इसी काल वातायनों से। कहें कि उसी समय पुष्पों की सुगंध लेकर प्रातःकालीन की वायु पुष्पों की सुगंध लेकर खिड़कियों के सहारे उनके कमरे में प्रवेश करती है। प्रातःकाल की पुष्पों की सुगंधित वायु खिड़कियों के सहारे उनके कमरे में प्रवेश करती है, तो इससे राधा जी का दुख और बढ़ जाता है। तो करें कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका। तो जिससे राधा जी का दुख और बढ़ जाता है, तो वह बहुत ही मधुर धीमी आवाज में कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बहुत ही मधुर आवाज में राधा जी कहती हैं कि ये प्रातःकालीन प्यारी वायु, क्या तुम भी समय चक्र की तरह कठोर हो गई हो और मुझे इस प्रकार परेशान कर रही हो। आगे जो है राधा जी कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। आगे राधा जी वायु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण ये नव जलद से कंज से नेत्र वाले, ये नवीन बादलों की तरह हैं और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, ये जब से मथुरा गए हैं वहाँ से वापस लौट के नहीं आए और ना ही कोई संदेश प्रेषित किया है। तो मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ और मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर बावली होती जा रही हूँ। तो करें कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा वायु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे वायु, तुम जाकर भगवान श्री कृष्ण को हमारी सभी दुख भरी कथाएं भगवान श्री कृष्ण को बता देना। आगे कह रहे हैं कि माने जब तुम जाओगी तो कैसे वहाँ जान पाओगी। तो कह रहे हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। राधा वायु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम जैसे ही हमारा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो तुमको शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, बहुत ही सुंदरता से परिपूर्ण तुमको बगीचे मिलेंगे। अब कहें कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, और उन बगीचों की प्यारी छाया वो तुमको मोहित करेंगी, मुग्ध कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। लेकिन हे वायु, तुम हमारे दुखों का ध्यान करके उन बगीचों में विश्राम मत करने लगना। ठीक इतना हम दोहरा रहे हैं पुनः एक बार जो है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधा वायु को संबोधित करते हुए राधा एक दिन दुखी मन से अपने घर में बैठी हुई थी, तो आंसू उनके दोनों नेत्रों में आके उनके धरती को भिगो रहे थे। उसी समय आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपुवन इसी काल वातायनों से। उसी समय प्रातःकालीन की पुष्पों की सुगंध लेकर वायु खिड़कियों के सहारे उनके कमरे में प्रवेश करती है,
तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। जिससे राधा जी का दुख वह और बढ़ जाता है। तो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका। फिर दुखी मन से राधा जी वायु से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन प्यारी वायु, तुम मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी समय चक्र की तरह क्रूर हो गई हो और कलुषित हो गई हो, दुष्ट हो गई हो। कहें कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले। आगे राधा वायु से कहती हैं कि हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण ये नवीन बादलों जैसे हैं और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। ये जब से मथुरा गए हैं कि वापस लौट कर नहीं आए और कोई संदेश भी नहीं प्रेषित किया है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर बावली हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे वायु, तुम जाकर हमारी समस्त दुख भरी कथाएं भगवान श्री कृष्ण को बता देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे वायु, तुम जैसे ही हमारा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। सुंदरता से परिपूर्ण सुख प्रदान करने वाले तुमको ढेर सारे बाग बगीचे मिलेंगे। करें कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और वहाँ की प्यारी छाया तथा मधुर स्वर तुमको मुग्ध कर लेंगे। लेकिन तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेने। लेकिन तुम हमारे दुखों का ध्यान करके वहाँ पर विश्राम मत करना। ठीक, आगे बता रहे हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। आगे राधा वायु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो सुंदर ध्वनि उत्पन्न करने वाला, सैकड़ों प्रकार के पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली और बहुत से लताएं, सुंदरता से पूर्ण लताएं और अच्छे अच्छे वृक्षों वाला प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। मन को मुग्ध करने वाला प्यारा वृंदावन मिलेगा। तो करें कि आना जाना इस विपिन से मुझे माना न होना। उस विपिन से, उस वृंदावन से तुम जाना और फिर उसी रास्ते से लौट कर आना। लेकिन उस वृंदावन के ऊपर तुम मुग्ध मत होना। कहें कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। आगे राधा वायु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे वायु, यदि तुमको जाते समय रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई पड़े तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उस दुखी के पास पहुंचकर, उसके पास पहुंचकर उसके दुखों को दूर कर देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना। धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसके ताप को, उसकी गर्मी को समाप्त कर देना। करें कि सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और सुगंधित पुष्पों के द्वारा तुम उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न कर देना। सुगंधित पुष्पों के सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को तुम प्रसन्न कर देना। करें कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। आगे राधा वायु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वायु, यदि रास्ते में कोई लज्जाशील स्त्री तुम्हें दिखाई पड़े तो कहे कि होने देना विकृत बसना तो ना तू सुंदरी को। हे राधा, राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, यदि रास्ते में तुमको कहीं कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई पड़े तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांतिक होना। यदि वह थोड़ी सी भी थकी हुई दिखाई पड़े तो तुम उसको जो है उसकी थकान को दूर कर देना। कहें कि ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और यदि उसके कमल समान मुख मुरझाए हुए हों, उसके ओठ सूखे हुए हों, उसके ओठों और कमल समान मुख की मलिनता को दूर कर देना। आगे कह रहे हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। आगे राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, यदि कोई दुखी किसान की स्त्री तुमको खेत में दिखाई पड़े तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम धीरे धीरे उसका स्पर्श करके उसके दुखों को दूर कर देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और हे वायु, यदि आकाश में
कोई बादल का टुकड़ा जाता हुआ दिखाई पड़े तो तुम उस बादल के टुकड़े को लाकर छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। उस बादल के टुकड़े को लाकर उस बादल के टुकड़े के द्वारा उस किसान की स्त्री के ऊपर छाया प्रदान करना और सुख प्रदान करना। कहें कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। आगे राधा वायु से कहती हैं कि तुम इसी प्रकार चलते चलते, उत्साह के साथ चलते चलते तुम मथुरा धाम में पहुँच जाओगी और न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। और तुम मथुरा नगरी की सुंदरता को देखना और उसके ऊपर मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, तुम वहाँ पर सुमेरु पर्वत से भी ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। और करें आगे कि आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं और वो उनके गुंबद, प्रकाश उत्पन्न करने वाले उनके गुंबद ये दूसरे सूर्य की तरह प्रतीत होते हैं। राधा वायु से कहती हैं कि तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों के। राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, तुम सुमेरु पर्वत से भी ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी और प्रकाश उत्पन्न करने वाले उनके गुंबद ये दूसरे सूर्य की तरह प्रतीत होते हैं। और आगे करें कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधा वायु से कहती हैं कि हे वायु, तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और मथुरा के मंदिरों में जो अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, तुम उनकी मुग्धता को और अधिक बढ़ा देना। कहें कि किवाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अथवा किसी रुचिकर, किसी ध्वनि उत्पन्न करने वाले रुचिकर फलों को लेकर उसको धीरे धीरे मधुर ध्वनि में मुग्ध हो कर बजाना। राधा वायु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। राधा वायु को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे वायु, तुम वहीं पर जब तल्लीन हो जाओगी, वहाँ के वातावरण में जब तुम घुल मिल जाओगी, तो तुम वहीं पर बादल जैसे शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण को देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके ज्योति उत्पन्न करने वाले, प्रकाश उत्पन्न करने वाले सुंदर नेत्र होंगे। अब मुद्रा होगी बरबदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं, और भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण भाव भंगिमाएं किसी मूर्ति की तरह सौम्य होगी। और सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके सरलता से परिपूर्ण वचन अमृत रस से घुले हुए होंगे। और उनके सीधे साधे वचन जो है ये अमृत रस से घुले हुए होंगे। ठीक, अयोध्या सिंह उपाध्याय आगे कहते हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। राधा वायु से भगवान श्री कृष्ण का परिचय बता रही हैं कि कैसे तुम भगवान श्री कृष्ण को पहचानोगी। तो राधा वायु से कह रहे हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग नीले कमल पुष्प के रंग की तरह है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर जो है ये नीले कमल पुष्प के रंग की तरह होंगे। अब पीला प्यारा बसंत कट में पहनते हैं फवीला, और ये पीला सुंदर वस्त्र अपने कमर में पहनते हैं, फवीला जो अच्छा लगने वाला। भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर में पीला वस्त्र धारण करते हैं। कहें कि छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, और भगवान श्री कृष्ण के बालों की एक लट उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाती रहती है। सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और सुंदर वस्त्रों में उनके सुंदर शरीर से प्रकाश उत्पन्न होता रहता है। सुंदर वस्त्रों में उनके सुंदर शरीर से प्रकाश उत्पन्न होता रहता है। ठीक, आज के दिन बस इतना ही। अब इसके बाद कल पुनः जो है हम इसकी आगे की व्याख्या करेंगे।